इस वक्त मैं एक मज़दूर के घर पर मौजूद हूँ और ये घर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस घर की खस्ता हाली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए इनकी फैमिली से बात करते हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी फैमिली से बात करते हैं। घर में हम दाखिल हो चुके हैं और इस घर की खस्ता हाली से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये घर कितना खस्ता हाल है। यहाँ की छतें कितनी जो है वो खस्ता हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी ही ये जो छतें जो है कुछ देर में गिर जाएंगी। हमारे साथ यहाँ पर खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो कितनी मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। उसका शोहर क्या मज़दूरी करता है, उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आज आपका शोहर जो है वो क्या मजदूरी करता है, कहाँ पर है, घर पर है कि नहीं, वो मजदूरी के लिए गया है? नहीं, मजदूरी के लिए गया हुआ। 200 रुपये लेते हैं वो दिन का, और हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है इस घर में। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई भी हमारी बहुत मुश्किल से वो करवा रहे हैं बच्चों को। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम गुजारा होना इस वक्त में बहुत मुश्किल है। एक वक्त की खाओ दूसरे वक्त सोचना पड़ता है कि क्या खाएंगे ना, तो बस क्या करें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका शोहर जो है वो क्या मजदूरी करता है, क्या दिहाड़ी करता है, क्या उसमें कितने वो मजदूरी लेके आता है यहाँ पर, और क्या उसमें गुजारा हो जाता है? इतनी महंगाई है। नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 200 रुपये वो लेते हैं, 200-300 रुपये में कहाँ गुजारा होता है। किराए का घर है, लेकिन बस क्या करें कि गुजारा कर रहे हैं। बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूलों में बिठाया हुआ है कि नहीं दे सकते। पहले प्राइवेट बिठाया था, लेकिन अभी गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है ना। लेकिन घर की हालत आप देख रहे हैं कि हमारे घर के क्या है। बारिश होती है, हम कहीं निकल जाते हैं घर से, क्या करें, बहुत मजबूरी है हमारी। मैं पहले खुद जॉब करती थी, अभी टाइफाइड की वजह से मैं खुद जॉब नहीं कर रही। इतनी महंगाई के इस दौर में 200 रुपये लेना बहुत मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, लेकिन बस क्या करें ना, बहुत मुश्किल है। बस नहीं बता सकती आपको किस तरह हम गुजारा करते हैं, ये हमारे अल्लाह को पता है। ये मुझे बताएं कि बिजली का बिल, गैस के बिल, घर के खर्चे अखराजात, ये 200 रुपये में बहुत मुश्किल से गुजारा इसका होता होगा? जी, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन बस आपको क्या कहेंगे, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह वसीले साज है ना। लेकिन हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, अल्लाह को पता है। हम कहते हैं बच्चे किसी काबिल हो जाएं तो बस, लेकिन बस आपको बता नहीं सकते हो। ये बताएं कि महंगाई जो है ना कितनी ज़्यादा पीक पर जा रही है, आए रोज़ महंगाई में कितना ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले जो है आपका शोहर कितनी मजदूरी उसको मिलती थी, और आजकल के दौर में 200 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 200 रुपये तो अगर हम कहें तो बच्चे भी आजकल के दौर में ना लें। जी ना, लेकिन वो शुगर के मरीज़ है ना, मतलब और कोई काम भारी कर भी नहीं सकते। लेकिन बस क्या करें, गुजारा चला रहे हैं अपना, किधर ना किधर से अल्लाह करता है कि वो कर लेते हैं ना हम लोग। बस वो आपको कहती हैं, आपको क्या बताऊं। हुकूमत से क्या आप कहेंगी? ज़ाहिर है आज आपको पता ही नहीं है कि आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जी, तो आप क्या हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या कहेंगी? हम कहते हैं हुकूमत से यही कहना है, हमें हमारे साथ इमदाद करें, कुछ ना कुछ करें। देखिए, हम इस वक्त में बहुत मुश्किल है ना, हम आपको बयान नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ पे गुजारा कर लें। हमारे साथ कुछ ना कुछ देखें, हमारी घर की हालत खाली देखें। बच्चे हमारे रात को सोते हैं, यही डर होता है कि खुदा ना करिए छत हमारे सर पे ना आ जाए। रोज़ाना ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों की खैर करना। बस क्या करें कि मजबूरी है हमारी, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। बच्चे किसी काबिल नहीं है कि मैं बच्चों को किसी काम के लिए वो कर लूँ। जी, ये सूरत हाल थी एक ख़ातून की कि इस खस्ताहाली के घर में वक्त गुजारना कितना मुश्किल है। 200 रुपये इसके शोहर जो है वो मज़दूरी करके घर लेके आता है, उसमें बच्चों को पालना, उसमें बिजली के बिल, गैस के बिल देना बहुत मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से इनको है। जी, कुछ और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद है। आप बताओ, क्या काम करते हो और कितने अरसे से काम कर रहे हो? अब हम यहाँ पहले कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे को वहाँ से निकाला गया, तो अब हम मजदूरी पे आ गया मजबूरी से, क्योंकि और कंपनी में कोई जगह नहीं थी, कोई भर्तियाँ नहीं था। पहले कंपनी में काम करते थे, क्या काम करते थे कंपनी में? कंपनी में हम टेक्सटाइल कंपनी में सुरती की तरफ से शालातीब में, तो वहाँ काम कर रहे थे। नाटिंग का ठेकेदारी निज़ाम था, 16,000 तनख्वाह दे रहा था तकरीबन 4-5 साल पहले। तो अब वहाँ से निकाला गया बोलते हैं कोरोना में, तो अब यहाँ आ गया। यहाँ तकरीबन 5 साल हो गया। कितनी उजरत मिल जाती है यहाँ? यहाँ कम से कम रोज़ाना अगर महीने में छुट्टी नहीं करे तो 20 से 15,000 मिल जाते हैं। छुट्टी कोई छुट्टी नहीं, अगर रोज़ाना आए, रोज़ाना मेहनत की जाए तो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेते हो। और काम क्या करते हो?
काम यही मजदूरी, खुदाई करते, तोड़ फोड़ जो मिस्त्री का काम होता है यही करते। वो भी जब काम कर होता है जो लोग कराते हैं काम, तभी यही 15-20 हज़ार बन जाते हैं। यानी कि अगर रोज़ाना आओ और अगर काम मिले तो 15 से 20 हज़ार होंगे, और अगर काम ना मिले, अगर काम नहीं मिले तो मुश्किल से 10-20 बंदा को बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। बिल्कुल, अगर काम ना हो, उजरत ना मिले, काम ना आए, दिहाड़ी ना लगे, तो उसके बाद 10 हज़ार का होता है। कुछ और भी मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या काम करते हैं। आलमी मज़दूर का दिन है, मज़दूरों का दिन है, लेकिन मज़दूरों के हुकूक के लिए हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जाते, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं है। हम काम पे आते हैं, तकरीबन उधर गुल अहमद से आते हैं, हम रोज़ाना का तकरीबन 70-80 रुपये उधर से किराया लेते, इधर से भी लेते। या सारे दिन बैठे होते, कभी कभी तकरीबन 10 दिन भी हो जाते काम ना करते हुए। तकरीबन 10 दिन में 2 दिन काम हो जाते हैं, उसके 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उस पर कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि घर के बाल बच्चे और बाकी इधर से किराया भी लगते हैं। इधर बैठे होते हैं ना, वो रोटी का हिसाब किताब, बच्चे हैं, खुराक है, आने जाने का ट्रैवल का किराया है। बिल्कुल। तो किस तरीके से ये तमाम तर सूरत हाल पर आप काबू पाते हैं और अपना गुजारा करते हैं? बस मुश्किल है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैदल पे भी जा सकते हैं, कभी ना मजदूरी मिले, किराया ना हो तो फिर भी कभी किसी से जैसे कि मांगते यार कि ये दे दो, मुश्किल से वो भी नहीं देते, क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमती सतह पर या आलमी सतह पर दुनिया में इन मज़दूरों के लिए, आलमी सतह पर तो इन मज़दूरों के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, इनकी उजरत में इजाफे के लिए भी बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इन मज़दूरों के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा। जिन मज़दूरों से हमारी बात हुई उनका भी ये मौक़िफ़ है कि उजरत कम है, महंगाई ज़्यादा है, रोज़ाना 500 से 700 रुपये, कभी 800 रुपये भी मिल जाती है दिहाड़ी, लेकिन कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। गर्मी में खुले आसमान तले ये सड़कों पर बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कोई यहाँ पर आए, अपने घर में रंगो रोगन का इनसे काम कराए या इनसे मलबा उठवाए या दीगर काम करे। फैक्ट्री मुलाजमीन की अगर बात की जाए, होटलों पे काम करने वाले अफराद की बात की जाए या दीगर तबका हाई ज़िंदगी की बात की जाए जहाँ पर मज़दूर तबका काम करता है, उनकी यही सूरत हाल है। उजरत कम है, महंगाई ज़्यादा है, घर का बोझ ज़्यादा है। 24 करोड़ आबादी के पाकिस्तान में इस वक्त कुल मज़दूरों की तादाद जो है वो तकरीबन 7 करोड़ के करीब है, और इसमें 25% हमारी ख़वातीन भी शामिल हैं। और इन मज़दूरों की हालत ये है कि सिर्फ़ 1 मई को हर साल एक दिन मनाया जाता है यौम मज़दूर या यौम मई के नाम से, और ये वो दिन है जिस दिन पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, लेकिन इन मज़दूरों की, मिस्त्रियों की छुट्टी नहीं होती। ये फिर भी पैसे वालों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, एलीट क्लास के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, मार्केटें बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, लेकिन ख़ुद इनकी हालत ज़ार जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं। इसी तरह हम एक और यहाँ पे मिस्त्री हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि गुज़ारा आजकल के हालात में आपका गुज़ारा कैसे हो रहा है? बस अच्छा हो रहा है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और गुज़ारा दिहाड़ी पे नहीं हो रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि दिहाड़ भी ना लगे और आपको मुश्किल हो दिन गुजारना, कोई चीज़ ख़रीदना, खाना? बहुत मुश्किल है सर जी, बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल में आप जो है ये बताएं कि जो आपको दिहाड़ी मिलती है वो हर रोज़ की मिलती है या महीने के आखिर पे देते हैं? नहीं, 15 दिन बाद मिलते हैं। हाँ, 15 दिन बाद। तो पीछे घर में कितने हैं खाने पीने वाले लोग? तकरीबन 9-10 हैं तकरीबन। 9-10 लोग हैं, और कमाने वाले आप ही हो? हाँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। हाजी साहब, ये बताएं कि आजकल के हालात में आपका गुज़ारा किस तरह हो रहा है? इस मज़दूरी में कुछ आपको रोटी, कपड़ा, खाना पीना, रिहाइश पूरी हो जाती है कि नहीं? नहीं सर, मैं सन 94 से लेके और अभी 2024 जा रहा है, इस वक्त इधर ही मैं मज़दूरी करता रहूँ, लेकिन न मैंने उससे मकान बनाया, कुछ भी नहीं बनाया मैंने। बच्चे कितने? बच्चे हैं मेरे 5 बच्चे हैं, वो भी बेरोज़गार है, एक भी किसी महकमे में नहीं लगा हुआ है।
सब बेरोज़गार हैं, बच्चियाँ 3 हैं, वो बस टूटा फूटा शादी कर लिया, लेकिन वो भी इसी तरह जो है ना सर, बस आपको बस सोना जो है ना अभी इतना महंगा है। आपकी हाजी साहब दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, उम्र गुजर गई है, बड़ा आपने देखा है ज़माने के नशेब व फराज, तो ये कितने सालों से हालात इतने अबतर हो गए कि मज़दूर का गुजारा भी नहीं हो सकता और उसे भूखा सोना पड़ता है? ये सर जब मुशर्रफ साहब थे तो उस वक्त हालात ठीक थे, नवाज शरीफ उस वक्त गुजारा आप लोगों का ठीक था? जी सर, फिर नवाज शरीफ साहब जब आए थे उस वक्त भी गुजारा चल रहा था? जी सर। उसके बाद जब जैसे जैसे वक्त आगे चलता रहा तो फिर मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब वो बस कभी एक रोटी खाते हैं दिन को और शाम को भी सूखी रोटी खा लेते हैं, फिर जो है ना बस भूखा, ये समझो कि भूखा ही सो जाते हैं।